देखिए जो आपकी फोर्थ यूनिट है उसमें सी चल रही थी ना, कुछ क्वेश्चन आपको करवा दिए गए थे और कुछ बचे हुए थे ना। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 6 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका 3x की पावर 5 और यहां पर आपका dy बाई डी एक्स, फिर आपका प्लस है ए स्क्वायर वाई 1 बाई एक्स स्क्वायर, है ना। यह आपका क्वेश्चन, ठीक। देखिए यह आपका क्वेश्चन, सबसे पहले देखें ये वाला जो पद है इसको साइड रख दीजिए, है ना। ये सिंगल रखें ये वाला पद, तो ये वाला ये हो जाएगा आपका 3 और x, ये आपका dy बाई डी एक्स, है ना, प्लस आपका a स्क्वायर बाई आपका x की पावर 6 आपका y, और ये हो जाएगा आपका x की पावर 8, है ना। यहां पर कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आपका p का मान, आपका p का मान कितना है 3 बाई एक्स, आपका q का मान a स्क्वायर बाई एक्स 6 और आपका r का मान कितना है 1 बाई एक्स की पावर 8, है ना। अपन जो एक ऐसा z मानते हैं जिसके बाद जो इक्वेशन आपकी वो इस इक्वेशन में चेंज हो जाती है ना। कोई z कोई फंक्शन मानते हैं x में, x के पदों में अपन कोई z अपन फंक्शन मानते हैं या जिसमें, और वो फंक्शन कैसा होता है, वो फंक्शन ऐसा होता है कि उसमें p1 जो है वो आपका 0 होता है, यानी कि p1 का फॉर्मूला लिखेंगे। देखो पहले वो x याद करते हैं, तो अपन सॉरी वो z याद करते हैं, क्या होता है तो z समेशन e समेशन स्मॉल इंटीग्रल द साइन ऑफ इंटीग्रल, है ना, e की पावर माइनस p dx और फिर आपका टोटल स्मॉल, है ना। ये देखिए आपका देखिए p का मान आपका कितना है 3 बाई एक्स, है ना, यहां से रखें ये आपका 3 बाई एक्स और ये आपका dx और ये आपका dx, 3 बाई एक्स dx यानी कि माइनस का 3 log x, ठीक है, log से log कट गए, ये आपका हो जाएगा z बराबर 1 बाई एक्स की पावर 3 और ये आपका dx, है ना। इसका करेंगे तो देखें ये कितना हो जाएगा आपका x की पावर माइनस का 3 प्लस 1, है ना, तो ये तो हो जाएगा आपका x की पावर 2 और आपका माइनस और आपका 2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये आपका z आ गया, मतलब z जो है वो अपन ये चीज मानेंगे, अगर z बराबर अपन ये मानेंगे तो आपका जो p1 है वो हमेशा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखें z बराबर 1/2x स्क्वायर, यहां पर लिखें मानने पर, है ना, मानेंगे तो लो मान लिया। अब देखिए अगर ये मानते हैं अपन तो p1 आपका क्या होगा, p1 का आपका फॉर्मूला आपको याद होगा, ये आपका p1 का फॉर्मूला जो हमेशा आपका क्या होगा 0, है ना। ये लो कर देता हूं 0 कैसे हो, देखिए आपका है dz बाई dx, सबसे पहले निकालूंगा मैं क्या dz बाई dx निकालूंगा, तो ये आपका कितना आ गया आपका माइनस का, ये आपका z है तो आपका माइनस का 1/2 तो बाहर आ गया, ठीक है ना। ये आपका कितना है x की स्क्वायर, x का आपका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहां से आपका माइनस का 2 और x की क्यूब, ये हो गया। इसका समाकलन आपका सॉरी इसका जो अवकलन है वो आपका ये हो गया, ये देखो आपका 2 से 2 गया, आपका माइनस से माइनस है, ये हो गया आपका कितना 1 बाई x3। दोबारा देखें डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर की बात करूंगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखें ये आपका कितना हो जाएगा x की पावर 3 यानी कि -3 और बाई x की पावर आपकी 4, ये हो जाएगा आपका, है ना। अब ये सब वैल्यू जो है वो आप क्वेश्चन में रखें, देखो p1 में रखें हम तो p1 का मान आपको कितना हो जाएगा 3/x की पावर 4 माइनस प्लस p आपका कितना है 3/x, सॉरी p आपका 3/x,
ठीक। और ये आपका कितना है डी बाई जेड ये वाला, और अपॉन आपका कितना है 1 बाई एक्स की क्यूब का स्क्वायर। यहां से देखिए 3 बाई एक्स बाई 4 और 3 बाई एक्स बाई 4, ये प्लस का ये माइनस का, ये हो गया आपका 0। तो P1 तो आपका ऑलवेज 0 आएगा, है ना। अब देखें रही बात आपकी Q1 की, ये लो आपका Q1, Q आपका क्या होता है Q1 अपॉन Q अपॉन dz बाई dz बाई dx का स्क्वायर, यही होता है आपका Q। Q कितना है देखो a स्क्वायर बाई आपका x की पावर 6 है ना, x की पावर आपका 6 है, और अपॉन कितना है आपका अपॉन dz बाई dx है, और dz बाई dx का मान कितना है x की पावर 1 बाई x की पावर 3। तो देखिए 1 बाई x की पावर 3 करेंगे तो ऊपर आएगा, ये हो जाएगा x की पावर आपका 6 ऊपर आ जाएगा, ये लोग कट जाएगा, ये आपका ये स्क्वायर, यानी कि आपका Q1 का मान कितना आएगा ओनली ये स्क्वायर, है ना। अब देखिए R1 की बात करूंगा तो हो जाएगा आपका r और dz बाई आपका dx का स्क्वायर, r कितना है 1 बाई x की पावर 8, 1 बाई x की पावर 8, है ना, और dz बाई dx यानी कि 1 अपॉन x की पावर 6, और ऊपर आ जाएगी कितना ये x की पावर 6, और ये आपका कितना हो जाएगा x की पावर 2, 1 बाई x की पावर 2, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे देखें आप, एक मिनट, हाँ यहां से देखिए ये सब वैल्यू P1 Q1 और R1 की वैल्यू अपन इस इक्वेशन में रखेंगे, ये जो आपकी इक्वेशन है इसमें रखेंगे, है ना। तो रखें, देखो यहां से मैं डाल देता हूं थोड़ा सा सीरियल से डाल देगा, है ना, यहां से ठीक। अब देखिए यहां से आपका कितना हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, आपका P1 0 प्लस आपका Q1 कितना है a स्क्वायर, यानी कि आपका a स्क्वायर y, और बराबर आपका कितना है 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया, है ना, ये आपका हो गया। यहां से अपन कंप्लीट बता देते हैं, जेड का मान अपने को ध्यान में रखना है जो आपका नीचे लिखा हुआ है, ठीक। यहां से देखें, अब क्वेश्चन देखें आप, यहां से अपन क्या कॉमन ले लिया डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका y बराबर आपका 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं 2z लिख सकता हूं, है ना, 2 को भेजो साइड, माइनस साइन तो आपका माइनस का 2z, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, है ना, माइनस का 2z। अब देखिए आपका जब d का मान हम किससे रिप्लेस करेंगे m से, द फंक्शन ऑफ fm जो आपका वो ऑलवेज 0, ठीक है। तो रखें m स्क्वायर प्लस आपका a स्क्वायर बराबर 0, m का मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस a आएगा, है ना। cf देखिए cf क्या हो जाएगा c1 cos az प्लस आपका c2 sin az, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, है ना, यहां तक आपका कोई दिक्कत नहीं। अब देखो z की वैल्यू रख दो c1 cos a तो आएगा, और आपका z क्या हो जाएगा, देखिए z आपका 1 अपॉन 2x स्क्वायर, तो ये आपका a और 1 अपॉन माइनस का 2x स्क्वायर प्लस c2 आपका साइन और a 1 अपॉन माइनस का 2x स्क्वायर। ये देखो यहां पर देखें आप, ये आपका cos के अंदर जो माइनस होता है उसको cos ऑलवेज पॉजिटिव कर देता है ना, तो यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये लो, और साइन हमेशा उसको, साइन जो है साइन के अंदर कोई नेगेटिव होता है एंगल में, तो साइन उसको बाहर निकाल देता है, तो ऐसा का माइनस फिर 2, है ना, आपका साइन और कितना a अपॉन 2x स्क्वायर, ये लो, है ना, ये हो गया आपका CF। अब मैं बात करूंगा आपके PI की, PI तो PI अपना फंक्शन कितना है माइनस का 2z, और नीचे वाला फंक्शन d स्क्वायर या आपका d स्क्वायर और प्लस आपका a स्क्वायर, ये लो, है ना, ये अपना इससे निकालेंगे अपन PI। तो देखें इसको बनाओ 1 प्लस x की इनवर्स बनाओ, इसको कब बने जब अपन इसमें से क्या कॉमन ले ले a स्क्वायर कॉमन, अगर a स्क्वायर कॉमन आ गया तो आ जाएगा आपका 1 प्लस d स्क्वायर बाई a स्क्वायर का इनवर्स, और यहाँ आपका z, ठीक है ना। इसको खोलें तो ये खुलेगा आपका कितना हो जाएगा
माइनस का 2/a² और ये हो जाएगा 1 माइनस x कितना है d²/a²। तो वो लिखेंगे नहीं, वो लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि d² वैसे भी 0 हो जाएगा, क्योंकि z जो है, z की मैक्सिमम पावर कितनी गिवन है, a1 गिवन है, 1 ही तो गिवन है। तो एक बार इसका अवकलन करेंगे तो कितना 1 और 2 टाइम्स करेंगे तो 0 है ना। तो यहाँ पर d² का मतलब क्या है 2 टाइम्स है ना। तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको आगे और सोल्व करूंगी तो आपका z अंदर चला जाएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2z/x², यानी कि माइनस का 2z/a²। ठीक है ना। आप अब आपका जो माइनस का आपका 2z है ना, माइनस का आपका 2z था, इसको अपन क्या लिख सकते हैं x²। तो इसका आपका टोटल मान कितना आ जाएगा 1/a² और x² है ना। जब टोटल बात करूंगा CF प्लस P है, दोनों का ऐड करके बात करूंगा तो देखिए आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा y बराबर, ये देखो z की वैल्यू रख दी मैंने 2z की है ना। तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी C1 cos आपका a/2x², ये एंगल भी है ना, C2 sin a/2x² और आपका pi कितना है प्लस pi कितना है 1/a² और x²। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, उतारें इसको एक बार देखें। दूसरा क्वेश्चन देखें आपका, दूसरा क्वेश्चन 1 प्लस x² का स्क्वायर d²y/dx² प्लस आपका 2x है और 1 प्लस x² आपका dy/dx है और प्लस आपका 4y और r जो आपका 0 भी ठीक है ना। क्वेश्चन करते हैं, देखें आप क्वेश्चन यहां से देखें, इसका भाग दे दें क्योंकि अपन को सिंगल टर्म रखनी होती है, ये वाली है ना, ये वाली अपने को सिंगल टर्म रखनी होती है। तो देते हैं इसका भाग d²y/dx² प्लस आपका 2x, देखो ये स्क्वायर है तो 1 से तो कट जाएगा, 1 बच जाएगा इसके नीचे है ना, 1 प्लस x² है ना, ये स्क्वायर है था तो आपकी स्क्वायर कट जाएगी इससे ना, ये आपका dy/dx ठीक है प्लस आपका y 4y है ना, 1 प्लस x² का स्क्वायर और आपका 0। देखें यहां से वैल्यू लिखें, आपका p कितना है 2x/1 प्लस x², आपका q कितना है r 0 है ना। अपन एक z मानते हैं और वो ऐसा मानते हैं जिससे आपका जो एक इक्वेशन में अपन पहुंचते हैं z मानने पर, वो आपकी इक्वेशन ये होती है ना, ये आपकी इक्वेशन ये वाली होती है। और इस इक्वेशन में z आप इस हिसाब से मानते हैं कि आपका p1 हमेशा 0 हो जाए, p1 आपका हमेशा 0 हो जाए। तो कैसे मानेंगे, उसका फॉर्मूला होता है ना, समेशन सॉरी इंटीग्रल द साइन ऑफ इंटीग्रल, ठीक है, नॉट समेशन, e की पावर माइनस समाकलन का साइन p डॉट dx है ना, ये आपका dx। देखिए अब यहां से देखिए आप e की पावर आपका माइनस का p dx, e की पावर p dx ठीक है। तो आपका समाकलन का साइन p कितना आपका, p है आपका 2x अपॉन 1 प्लस का x² और आपका dx और ये आपका dx। ये देखें ये आपका कितना हो जाएगा 2x और अपॉन 1 प्लस x², 1 प्लस x² को t मान लो तो 2x और dx क्या हो जाएगा dt, यानी कि log 1 प्लस x² हो जाएगा इसका, और इन माइनस ऊपर चला जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, e से आपका log कट जाएगा ना। तो अब देखें कंप्लीट करता हूं है ना, यहां से देखें इसका समाकलन क्या हो जाएगा आपका e, आपका समाकलन है ये आपका log
और आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये आपका dx। देखें ये माइनस ऊपर चला जाएगा है ना, तो आपका ई से आपका फिर लोग कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये आपका dx, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ये आपका क्वेश्चन है ना। इसको अब इसको अपन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका है ना, 1 प्लस आपका एक्स स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखें इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया आपका है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। इसका फॉर्मूले से करेंगे इसका है ना, ये देखें ये आपका फॉर्मूला देगा tan इनवर्स x अपॉन a का मान बना है तो लिखो मत लिखो है ना। इसका आंसर कितना आ गया tan इनवर्स, यानी कि z बराबर अपन क्या माने tan इनवर्स x है ना। तो देखिए आपका p1 क्या होगा, आपका p1 होता है d स्क्वायर z बाई अपॉन का d x स्क्वायर प्लस आपका p dz बाई dx है ना, डिवाइडेड बाई dz बाई dx का स्क्वायर। ये देखें आपका d स्क्वायर z अपॉन dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां से देखें आप आपका dz बाई dx कितना हो जाएगा, tan इनवर्स का क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, आपका इसका ये हो गया। और x का आपका क्या होता है, x का आपका 1, x का आपका 1, ठीक है। अब देखें आप d स्क्वायर z अपॉन dx स्क्वायर आपका, यहां से देखें आप इसका क्या होगा आपका d स्क्वायर z अपॉन dx स्क्वायर, इसका होगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, u अपॉन v के फॉर्मूले से करेंगे। 1 का हो गया आपका 0, फिर आपका माइनस साइन, अब 1 को तो ऐसे भी छोड़ दिया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, यानी कि आपका माइनस का 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ना। यहां से देखें फिर आपका p1 देखें, p1 है ना, कितना आपका फॉर्मूला, ये देखो फॉर्मूले में वैल्यू रखो, ये प्लस आपका p कितना आपका 2x, ये लो, और आपका dz by dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा ना, आपका अपॉन आपका कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये देखो 2x पॉजिटिव 2x नेगेटिव, सेम टर्म कट जाएगा, आपका p1 कितना आ गया 0 है ना। p1 आपका ऑलवेज 0 आएगा, ध्यान रखें। अगर 0 नहीं हो रहा है तो समझ लो कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिक्कत है आपका, आपने जो z की वैल्यू वो आपने सही नहीं निकाली है ना। अगर आपका जो p1 है वो आपका 0 नहीं आ रहा तो आप समझ लीजिए कि आपने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है ना। आपने जो z की वैल्यू वो आपने एग्जैक्ट नहीं निकाली है, ठीक है। आपका q अपॉन dz अपॉन dx स्क्वायर, q आपका कितना है 4, कितना आपका 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और अपॉन dz बाई dx, और dz बाई dx कितना है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर दूंगा फिर नीचे देखो ऐसा लिखा जाएगा ना, ये लो। अब ये देखो ऊपर आएगी ना, ये नीचे से ऊपर आ जाएगा तो आपका यहाँ पे गुणा में आ जाएगा, तो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये लो ये कट गया है, ये आपकी वैल्यू आ गई 4, वैल्यू आपकी कितनी आ गई 4, ठीक है q1 की। इसी प्रकार r1 देखें, r1 लिखने की जरूरत ही नहीं है भैया, क्योंकि r आपका जो है वो 0 है, तो r अपॉन dz बाई dx का स्क्वायर, ये देखें 0, तो r को क्या होता है 0, तो r में किसी का भाग दे दो फिर 0 ही आएगा है ना। आगे देखिए ये सब वैल्यू जो है p1 q1 r1 अपन इस इक्वेशन में रखें, इस इक्वेशन में रखें तो देखें यहां से रखें आपका ये d स्क्वायर बाई अपॉन आपका dz स्क्वायर है ना, p1 आपका 0 प्लस आपका q1 आपका कितना है 4 y आपका, और r क्या आपका 0, r1 आपका 0, ठीक है। ये आपकी छोटी सी इक्वेशन आ गई। इसको देखें आप, इसको ऐसे लिख लूं,
यहाँ डी ऑपरेटर का मीन है डी बाई डी जेड, ध्यान रहे डी बाई डी जेड, और डी का मान एम से रिप्लेस, फंक्शन ऑफ एफ एम जो होगा आपका ऑलवेज 0 है ना। तो आपका देखिए आपका डी स्क्वायर सॉरी एम स्क्वायर प्लस आपका 4 बराबर आपका 0, एम का मान आपका कितना आ गया प्लस माइनस 2 आयोटा, प्लस माइनस 2 आयोटा। सी एफ आपका क्या हो जाएगा देखिए, सी एफ आपका C1 cos 2z प्लस C2 आपका और साइन और आपका 2z है ना, साइन आपका 2z। देखिए गौर से देख ले आपका जो सी एफ और पी आई है, अब गौर से देख ले। अब यहां से देखें और दूसरी चीज, इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको ये आपका जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा और रख कर दो, चलो याद रखें अपन z का मान कितना है tan इनवर्स x है ना, आपका z का मान कितना है tan इनवर्स x, तो रख दे z की जगह रखें tan इनवर्स x, तो आपका C1 आपका cos और आपका कितना 2 और आपका tan इनवर्स x प्लस आपका C2 आपका sin और आपका कितना 2 आपका फिर tan इनवर्स x, ये हो जाएगा आपका CF। अब देखो बात कर लेते हैं पी आई की, है ना, बात कर लेता हूं किसकी पी आई की, है ना। तो देखो मैं पी आई की बात करूंगा, हाँ पी आई की बात करूंगा, तो आपका पी आई कितना हो जाएगा, कितना है आपका 0 है, 0 फंक्शन आपका 0 प्लस आपका डी स्क्वायर प्लस 4, तो ये भी आपका 0। तो आपका जो टोटल y बराबर वैल्यूज है वो आपकी कितनी आ जाएगी, C1 cos 2 tan इनवर्स x प्लस आपका C2 और आपका कितना 2 tan इनवर्स x, है ना, यहाँ तक ठीक है। आपका सॉरी C2 और यहाँ से देखो साइन भूल गए लिखना, आपका साइन 2 tan इनवर्स x, है ना। ये आपका एक तो आपका ये रिजल्ट हो गया, देखिए है ना, एक तो आपका ये रिजल्ट हो गया। या अपन दूसरा रिजल्ट निकालेंगे तो अपन क्या मानेंगे, ये आपका जो 2 tan इनवर्स x है इसको मैं मान लूंगा क्या आपका थीटा, आपका 2 tan इनवर्स x को मैं मान लूंगा थीटा, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 2 tan इनवर्स को मान लिया हम थीटा, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, है ना, 2 को उस साइड में जो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, हाँ x बराबर देखें x बराबर हो जाएगा आपका tan थीटा बाई 2, है ना। बढ़ाओ यहाँ पे एक आपका समकोण त्रिभुज बनाओ, ये है ना, ये आपका एंगल थीटा बाई 2, है ना, और एल एल आधार बट्टा एल ए एल यानी कि लंब बट्टा आधार, तो लंब का मान आपका कितना हो गया x, क्या आपका x और आधार आपका 1, क्या आपका 1, है ना। तो ये हो गया अपना ये वाला। अब देखें आपका जब C1 वाला मान ये आपका ठीक है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट, तो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ तक, है ना, ये आपका 1 प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अब देखिए ये आपका 2 tan इनवर्स को हमने क्या माना थीटा, ध्यान दें अपन ने 2 tan इनवर्स को क्या माना थीटा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा देखो इसको थीटा माना ना, थोड़ा सा और रफ करूंगा मैं, यहीं से मिटा देते हैं, यहाँ से देखें तो ये आपका कितना हो जाएगा, मैंने थीटा माना तो ये हो जाएगा y1 c1 आपका cos, और ये आपका कितना, ये आपका कितना tan 2 tan इनवर्स को मैंने क्या माना थीटा, है ना, 2 tan इनवर्स x को मैंने माना थीटा प्लस आपका यहाँ पर आपका c2 और आपका sin थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब देखिए यहाँ से निकालूं, क्या निकालूं, मैं निकालूंगा आपका sin थीटा, यहाँ से sin थीटा बाई 2, क्योंकि एंगल यहाँ पर sin थीटा बाई 2, अगर यहाँ से मैं sin थीटा बाई 2 निकालूं यहाँ से, तो देखिए sin थीटा बाई 2 क्या होता है आपका लंब बटा त्वरण, लंब कितना आपका x
अपॉन करंट आपका √1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका कोस थीटा मानो, ध्यान दें आपका कोस थीटा, तो आपका कितना हो जाएगा एल यानी कि आधार बटा करंट, ये लो, है ना। अब देखिए मैं आपकी वैल्यू किसकी निकालूंगा, मुझे एक तो कोस थीटा चाहिए आपका, एक मुझे चाहिए आपका साइन थीटा, है ना। तो देखिए मैं पहले वैल्यू निकालूंगा किसकी, साइन थीटा की। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगी 2 साइन थीटा बाई 2 बाई कोस थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ से देखिए आप 2 साइन थीटा कितना आपका x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपका कोस थीटा कितना है 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। टोटल इसको जब खोलेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2x अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये लो, है ना। कोई दिक्कत थोड़ी, यह आपका किसका मान आया था साइन थीटा का, है ना। साइन थीटा का मान आपका आगे देखिए। अब अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कोस थीटा की, है ना, कोस थीटा। तो आपका कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ तक ठीक है। 1 आपके पास साइन स्क्वायर थीटा का मान है ना, 2 का आपका 2, ये लो, है ना। और आपका करना क्या अपने को 2 और साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से करें साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कितना ब्रैकेट कितना 4x स्क्वायर और आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये लो, हाँ। अब इसको सोल्व करें तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का खोलेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर 4, हाँ, प्लस आपका 2x स्क्वायर माइनस का आपका 8x आपका देखो आपका 8x स्क्वायर, ये देखिए, है ना। ध्यान से करें 1 माइनस आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, है ना। और अगर अपन कोस थीटा का यही होता है, अगर इसको हाफ करें ये हो जाएगा आपका कोस थीटा, है ना। छोटे अपने को कोस थीटा चाहिए ना, कोस 2 थीटा थोड़ी सी, आपका कोस थीटा और ये एंगल आपका हाफ, है ना, एंगल आपका हाफ, वो आपका कोस थीटा निकाल देता है। अब देखें 1 आपका 1 माइनस साइन आपका साइन थीटा बाई 2 कितना होता है आपका साइन थीटा बाई 2, ये आपका 2 और ये आपका कितना है x का मतलब स्क्वायर मतलब x स्क्वायर और ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लो। इसको जब सॉल्व करूंगा एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, इससे इसको गुणा करूंगा तो ये आपका 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, है ना। एलसीएम ले लिया, देखिए आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर और आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आपका कितना 2x स्क्वायर, जब इसको सोल्व किया तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि आपका cos थीटा का मान आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और आपका sin थीटा का मान आ गया 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखें जो आपका रिजल्ट वो क्या होगा, देखिए यहाँ से आपका रिजल्ट y बराबर कितना आपका c1 और यहाँ पर cos थीटा का मान रखो, cos थीटा कितना आपका 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लो, प्लस आपका c2 और sin थीटा आपका कितना है sin थीटा 2x, ये आपका 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका रिजल्ट, है ना, ये आपका, है ना। आंसर ऐसी बात नहीं है, जो पहले निकाला था वो भी सही था, है ना, लेकिन वो tan इनवर्स में रख रखा था अपन ने सीधा, है ना। और अब मैंने क्या किया tan इनवर्स को सोल्व कर दिया, ये आपका त्रिभुज नियम से मैंने इसको सोल्व कर दिया और सोल्व किया एक अच्छा रिजल्ट आया, है ना। x में ही आ गया, कोई tan वन का कोई लफड़ा नहीं रहा, y की इक्वेशन ओनली x में आ गई, है ना। तो ये आपका एक अच्छा सॉल्यूशन, है ना, अच्छा सॉल्यूशन है। और ये जो आपका निकालने का तरीका है ये आप ध्यान रखें, ऐसे निकालते हैं, ठीक है, जब भी कोई चीज निकालते हैं, ठीक, धन्यवाद। उतार इसको, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन आपका है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और आपका प्लस है 2y(x) और आपका dy बाई dx, यहाँ तक ठीक है ना। प्लस आपका है a की पावर 4 और आपका x की पावर आपका 4 और यहाँ आपका y बराबर आपका है 0, यहाँ पर कोई दिक्कत ले लो ना। ये आपकी इक्वेशन, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। अब देखें इस इक्वेशन में आप देखें p आपका कितना है 2x का क्यूब कितना है a 4/x4 और आपका r कितना है 0, है ना, ठीक है। अब देखो मैं कोई वैल्यू मानता हूं, मैं z बराबर एक x का फंक्शन मानता हूं, जिससे जो आपकी इक्वेशन है वो आपकी इसमें चेंज हो जाती है, क्या आपका p1 हो जाएगा और वो वैल्यू ऐसी होगी जो आपका p1 का भी आपको क्या कर देगी 0। तो देखें वो z बराबर क्या मानूंगा मैं z, मैं लिखूंगा z, हाँ, समाकलन का साइन e की पावर माइनस p dx और आपका टोटल का समाकलन। देखें p डॉट dx, तो p का मान कितना आपका 2y(x), लिखें 2y(x) और ये आपका dx और ये आपका dx। 2y(x) यानी कि कितना हो जाएगा माइनस का log x और माइनस इधर जाएगा तो आपका e से तो log कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/x और आपका dx, है ना, 1/x और आपका dy(x), सॉरी 1/x नहीं, ये 2 भी है ना आपका, तो 1/1 प्लस 1/x² dx। ध्यान दें का 2 बाहर है तो आ जाएगा माइनस का 2 log x, इसका माइनस का 2 log x और माइनस 2 आपका x के ऊपर चला जाएगा, यानी x की पावर -2 हो जाएगा, तो और e से आपका log कट जाएगा, तो x की पावर -2 को अपन क्या लिख देंगे 1/x² dx। जब इसका अपन क्या करेंगे इंटीग्रल करेंगे तो देखें ये आपका हो जाएगा -1/x, ध्यान दें -1/x, है ना, ये ले, तो आपका z बराबर हमने क्या माना z बराबर -1/x लेने पर, हाँ, अगर ये लेंगे तो आपका p1 तो आपका 0 होना ही होना। p1 का आपका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पहले अपन निकाले dz/dx, हाँ, तो dz/ आपका क्या निकालेंगे dx, तो देखिए आपका माइनस बार और आपका x², ये ले, हाँ, और फिर आपका माइनस का साइन 1 को आपको छोड़ दिया, x का आपका 1, ये तो हो जाएगा आपका 1/x², है ना। फिर अपन क्या करेंगे d²z/ आपका dx², तो ये हो जाएगा x की पावर आपका 4, x की पावर आपका 4 और 1 का करेंगे तो 0, फिर माइनस आपका 1 को छोड़ दिया है इस ऊपर वाले को और नीचे वाले का करेंगे तो 2x, तो ये हो जाएगा आपका कितना माइनस का 2 और x की पावर 3, है ना। p1 आपका p1 का मान देखिए, p1 आपका क्या होता है d²z/dx² प्लस आपका p dz/dx dz/dx का स्क्वायर, ये देखिए d²z/dx² का मान कितना आएगा आपका, कितना है माइनस का 2/x3 प्लस p कितना आपका p आपका 2/x, ये लो, और आपका dz/dx का मान कितना 1/x², यानी कि x का क्यूब, ये देखो सेम होगी कट जाएंगी, है ना, सेम टर्म होगी आपकी और ये आपकी कट देंगे, आपका x/4 आता नीचे, है ना, 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है, तो वो आपका 0 हो गया, कोई मतलब नहीं, आपका 0, ठीक है ना। मैंने हमेशा बताया कि p1 आपका ऑलवेज 0 आएगा, अगर p1 आपका 0 नहीं आता है तो आपने क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी, ये ले आपका क्यू कितना आपका a4/x4, a4/x की पावर 4, है ना, और dz/dx कितना है अपॉन आपका 1/x की पावर 4, तो इसको सोल्व करेंगे तो a4/x की पावर 4 इंटू x की पावर 4, ये लो, तो जगह पे a की पावर 4 r1 आपका हो जाएगा r/dz/dx का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 0, r आपका कितना 0, ठीक है। तो ये सब मान आप इस इक्वेशन में रखें, इक्वेशन नंबर 1 में रखें, तो देखें ये आपकी इक्वेशन किस टाइप की हो जाएगी dy/dz² प्लस
Q1 आपका कितना है A4, P1 तो आपका 0 हो गया, ये लो, ये आपकी इक्वेशन हो गई है ना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड का स्क्वायर। ठीक, ये आपकी इक्वेशन आ गई। इसको चेंज करें, ये आपका डी स्क्वायर प्लस आपका A4 और यहाँ आपका y बराबर आपका 0, कोई d का मान से रिप्लेस, फंक्शन ऑफ एफ एम जो आपका ऑलवेज 0 है ना, चेंज करें तो जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस A4 बराबर आपका 0, तो n का मान आ जाएगा आपका कितना प्लस माइनस a स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस a स्क्वायर आएगा। ठीक है, हाँ यहाँ से आपका, तो आपका CF कितना आ जाएगा, देखें आपका CF आपका हो जाएगा C1 cos, है ना, cos और a स्क्वायर z प्लस आपका C2 और sin और आपका a स्क्वायर z, ये हो जाएगा आपका CF। और आपका z क्या है, z आपका क्या है, z आपका है कितना माइनस का 1/x, माइनस का आपका 1/x, तो इसका CF लिखूंगा तो देखो CF C1 आपका cos और आपका माइनस a स्क्वायर बाई z प्लस आपका C2 आपका sin और a स्क्वायर बाई a स्क्वायर बाई आपका x, ये आपका x, हाँ x। ठीक है, अब देखें cos के अंदर जो माइनस होता है उसको cos आपका ऑलवेज पॉजिटिव कर देता है, ऑलवेज पॉजिटिव कर देता है, और sin क्या करता है उसको बाहर निकाल देता है ना। ये देखें तो आपका CF कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका C1 और आपका cos, ये तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर बाई x और आपका माइनस C2 प्लस sin कितना a स्क्वायर बाई x, ये हो जाएगा आपका CF। pi की बात करूंगा तो आपका फंक्शन कितना है 0, r कितना आपका 0 r1, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 0 pi है ना। टोटल सॉल्यूशन की बात करूंगा तो आएगा C1 cos a स्क्वायर बाई x और आपका माइनस आपका कितना C2 sin a स्क्वायर बाई x, ये हो जाएगा आपका आंसर है ना। उतारे इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए आपका क्वेश्चन डी स्क्वायर बाई आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस आपका कोट एक्स और ये आपका डी वाई बाई डी एक्स माइनस आपका वाई आपका साइन स्क्वायर एक्स बराबर है आपका कोस एक्स और माइनस का आपका कोस क्यूब एक्स है ना। यह आपका क्वेश्चन ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन देखें, ये आपका क्वेश्चन है तो इसमें आप देखें P1 आपका P1 सॉरी P क्या आपका माइनस का कोट एक्स, बहुत अच्छा, Q कितना आपका माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, चिन्ह साथ में लूंगा मैं ऑलवेज, ठीक है ना। Y ये आपका R कितना है कोस एक्स माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, ठीक, कोई दिक्कत है हाँ। देखिए मैं कोई चीज जेड मानूंगा है ना, जेड में कोई फंक्शन मानूंगा एक्स का, तो आपका ये जो है वो इक्वेशन इसमें चेंज हो जाएगा, जहां पर आपका P1 जो है वो ऑलवेज 0 होगा। तो देखिए क्या मानता हूं मैं जेड बराबर समाकलन e की पावर माइनस समाकलन p डॉट dx और dx। देखिए आपका e ये आपका माइनस, हाँ यहां से देखें आपका कितना है माइनस का कोट एक्स, एक माइनस ये आपका कोट एक्स और ये आपका dx और ये आपका dx, जब माइनस माइनस प्लस और कोट एक्स का समाकलन log sin x, तो इसका टोटल log से कट जाएगा, e से आपका log कट जाएगा, ये आएगा आपका sin x और आपका dx, sin x का करेंगे तो माइनस का cos x, यानी कि मैं अगर माइनस cos x मानूंगा z बराबर माइनस cos x लेने पर, ये मैंने ले लिया, लेने पर अगर मैं आपका माइनस cos x लेता हूं तो देखें तो आपका dz बाई dx कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस cos x है, cos x का sin x माइनस का sin x,
तो ये हो जाएगा आपका sin x, माइनस माइनस पॉजिटिव। फिर आपका अगर मैं d स्क्वायर z बाई डी एक्स स्क्वायर करता हूँ आपका, तो आपका कितना हो जाएगा cos x, ये हाँ। अब वैल्यू निकालते हैं p1 की, ये देखिए आपका p1 आपका क्या होता है d स्क्वायर z बाई आपका dx स्क्वायर प्लस आपका p dz बाई आपका dx अपॉन आपका dz बाई dx का स्क्वायर है। तो देखें यहाँ से आपका d स्क्वायर z अपॉन dx स्क्वायर कितना है cos x, यहाँ से कितना cos x प्लस p कितना आपका माइनस का cot x, तो आपका cos x अपॉन आपका sin x और dz बाई dx कितना आपका sin x, ये आपका sin कट गया cos और ये आपका sin स्क्वायर x, ये हो गया आपका 0। ठीक है, p1 आपका 0, p1 आपका ऑलवेज 0 है। रही बात q1 की, तो q आपका कितना था dz बाई आपका dx का स्क्वायर और ये आपका कितना है sin, तो ये आपका sin स्क्वायर x, q आपका कितना है माइनस का sin स्क्वायर x और ये आपका sin स्क्वायर x, ये तो माइनस का 1। हाँ यहाँ तक ठीक है। r1, तो रही बात r1 की, मैं r1 की बात करूंगा तो r1 आपका कितना है वही आपका cos x माइनस का cos स्क्वायर x अपॉन आपका कितना dz बाई dx कितना आपका sin स्क्वायर x। हाँ यहाँ से देखें यहाँ पर q का देखो, यहाँ q का नहीं आपकी, ठीक है। देखो इसको मैं थोड़ा सोल्व कर लूंगा, है ना, इसको मैं थोड़ा सोल्व कर लूंगा। मैं cos x को कॉमन ले लूंगा तो यह आ जाएगा 1 माइनस आपका cos स्क्वायर x अपॉन आपका sin स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होगा आपका sin स्क्वायर x, है ना। तो आपका r1 का मान कितना आ जाएगा cos x, हाँ, और ये आपका इनटू आपका sin स्क्वायर x और अपॉन आपका कितना है sin स्क्वायर x, ये लो कट जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी cos x, ओनली cos x। ठीक है, सब वैल्यू आप समीकरण नंबर 1 में रखें, 1 में रखेंगे तो आपका हो जाएगा d स्क्वायर y बाई dz का स्क्वायर प्लस आपका p1 आपका ऑलवेज 0, तो p1 0 रखें प्लस आपका q1 कितना है माइनस का 1, यानी कि ये y मान लो, है ना, 1 लिखो मत लिखो 1 y, ठीक है, बराबर cos x, हाँ cos x। इसको अगर मैं d वाली फॉर्म में लिखूंगा तो d स्क्वायर माइनस का आपका 1 या आपका y और cos x को क्या लिख सकता हूं मैं माइनस का z, यानी z बराबर माइनस cos x है तो cos x को माइनस का z, ये माइनस का z। अगर मैं इसके बात करूंगा d का मान मैं m से रिप्लेस कर दूं, फंक्शन ऑफ fm जो होगा आपका ऑलवेज 0, तो आपका आ जाएगा m स्क्वायर, है ना, -1 बराबर 0, यानी कि m के मान आप कितना देंगे प्लस माइनस 1, यानी कि दो रूट आ जाएंगे क्या आपके, क्या तो 1 या आपका -1, है ना। आगे की बात कर देता हूँ, ठीक, इस साइड वाला थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, 4 है पूरा कर देते हैं। अब देखो यहाँ से, है ना, इसका अगर मैं CF लिखना चाहूँ तो एक CF तो आपका टेम्परेरी, तो यहाँ पे लिख दूंगा, हाँ, तो आपका कितना आएगा C1 e की पावर z प्लस आपका C2 e की पावर माइनस z, है ना, यही आएगा। अब देखिए, अब आपका z का मान रख के देखिए तो जगह C1 e की पावर z आपका कितना है माइनस का cos x, तो जगह आपका माइनस का cos x प्लस आपका C2 e की पावर माइनस पहले ही तो एक माइनस z में आएगा तो आपका cos x हो जाएगा, ये लो, ये आपका CF हो गया। PI की बात करूंगा, फंक्शन आपका कितना है माइनस का z और अपॉन कितना आपका d स्क्वायर -1, हाँ, इसमें से देखो आप -1 कॉमन लो, -1 बाहर लो तो आपका माइनस का z और ये आपका माइनस का 1, सॉरी ऐसे लो, ऐसे लिखो माइनस का 1, देखो ये z नहीं लिख रहा, -1 इंटू z भी तो कर सकता हूँ माइनस z, और ये आपका माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो आपका हो जाएगा 1 माइनस का d स्क्वायर और आपका z आ गया, ये लो आपका, ठीक है। यहाँ से देखो 1 माइनस z और इनवर्स, इसके अगर मैं खोलूंगा इसको 1 माइनस x वाले फॉर्मूले से तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस x स्क्वायर
1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर कितना है डी स्क्वायर, तो डी का पावर 4। तो मैं 4 लिखूं मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर अपने z की पावर कितनी है 1। तो इसका मतलब कि z का एक बार डेरिवेटिव जो है वो एक बार इसका अवकलन जो है वो ये आपका संभव है, 2 बार इसका 2 टाइम्स इसका अवकलन 0 हो जाएगा, तो 4 टाइम तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा ना। ये लो, तो ये जाएगा आपका z है ना, ये आपका z, और z का मान आपका कितना है माइनस का cos x। तो pi आपका कितना हो गया माइनस का cos x। तो आपका टोटल सॉल्यूशन लिखूंगा इस क्वेश्चन का, तो आपका कितना आ जाएगा c1 e की पावर आपका cos x वो भी माइनस का, प्लस आपका c2 e की पावर आपका cos x और माइनस आपका cos x। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, उतार ऐसा है ना। ये देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो इसका मतलब आपको 4 जो 4 यूनिट आपकी वो कंप्लीट आ गई, ठीक है। देखिए इसमें p क्या आपका माइनस का 1 प्लस 4 ex, आपका q कितना आपका 3 की पावर 2x, और r आपका कितना है e की पावर 2 आपका x प्लस ex ना, यहाँ तक ठीक है। अब देखें अगर अपने इस इक्वेशन में कुछ z मानते हैं जिससे आपकी इक्वेशन इसमें चेंज हो जाती है, यहां तक अपने को ये आपका P1 या आपका Q1 और ये आपका R है ना। अब अपन वो z मानते क्या वो निकालते हैं, तो होगा आपका z बराबर समाकलन e की पावर समाकलन p dx और ये आपका dx। देखिए समाकलन e की पावर हाँ ये आपका p, ये आपका कितना है माइनस आपका कितना 1 प्लस 4ex और ये आपका dx। ये लो आपका माइनस माइनस कट गया, ये लो आपका समाकलन e की पावर है ना, इसका करेंगे तो आपका x, ठीक है, प्लस आपका आगे से आपका 4ex, तो ex का आपका 4 ex का ex और x का आपका 1, ये हो जाएगा आपका है ना, ये आपका dx। देखो इसको सेपरेट करके लिखूंगा तो ये जाएगा आपका e की पावर x, आधा समान तो आपकी घातें जुड़ जाएंगी, ये तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए मैं मानता हूँ e की पावर x को मैं मान लिया t, और आपके e की पावर आपका dx हो गया आपका dt ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से देखिए ये आपका ex और dx, ये तो हो गया आपका dt, और ये हो गया आपकी e की पावर 4t और आपका dt, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। क्यों e की पावर x को इधर t मानूंगा मैं है ना, उसको तो मैंने t मान लिया, और ये हो गया आपका e की पावर x 4 dt, और इसका हो जाएगा आपका कितना e की पावर x बाई 4, इसकी पावर सॉरी ये देखो इसका आगे करता हूँ तो दिखेगा नहीं नीचे, याद है e की पावर आपका 4t बाई आपका 4, ये हो जाएगा आपका z का। देखिए और सोल्व करूँ तो ये आपका e की पावर 4 और आपकी e की पावर ये आपका t, तो e की पावर आपका x ये हो जाएगा है ना, e की पावर x आपका 1/4, ये हो गया आपका z का है ना। अगर देखो z की बात करूं तो आपका z का मान, अब देखिए मैं निकाल लेता हूं क्या आपका dz/dx, जरूरत पड़ेगी p1 और p2 निकालेंगे तो देखिए ये हो गया आपका 1/4 है ना, यहां तक कोई टेंशन नहीं है। ये आपका e की पावर 4ex, इसका मैं करूंगा अवकलन तो जगह e की पावर आपका 4ex है ना। अब देखो 4ex का होगा 4ex, तो 4ex का क्या होगा आपका 4 और ex, और ex का आपका x का 1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका अवकलन। तो देखो आपका 4 से 4 गया, आपका कितना बचा है e की पावर आपका 4 और ex और आपका ex, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर करें ये d स्क्वायर z बाई आपका dx स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, इसको छोड़ दें है ना, इसका करें तो की पावर आपका 4x है ना यहाँ तक। अब आगे करेंगे तो आपका कितना 4 और x और x का आपका 1 प्लस, अब क्या करूं इसको छोड़ दूं एज इट इज, ये लो है ना, फर्स्ट और सेकंड मान के कर रहा हूं, और x का e की पावर x, या कोई दिक्कत। इसको अगर सॉल्व करूं तो यहां से देखें e की पावर x और e की पावर आपका 4x, ये आपका कॉमन, तो यहां पर आपका कितना बच जाएगा, आपका बच जाएगा 4 है ना, आपका कितना बच जाएगा 4ex प्लस आपका 1, ये आपका एज इट इज, ठीक है ना, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब देखिए P1 का आपका फॉर्मूला क्या है d स्क्वायर z बाई dx स्क्वायर प्लस आपका p आपका dz बाई dx है ना, यहाँ से आपका, और ये आपका dz बाई आपका dx का स्क्वायर, ये
है ना। करें इसको सो, तो देखिए आपका डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ना, ये आपका कितना है, ये आपका है ई एक्स और ये आपका ई की पावर 4ex और ये आपका 4ex प्लस आपका 1, ये आपका 1 हाँ। फिर आपका ऊपर है प्लस, तो प्लस लेकिन p का मान कितना माइनस, तो आपका माइनस आ जाएगा, याद आएगा 1 प्लस 4ex और आपका डी बाई डी जेड का मान कितना आपका e की पावर 4ex और x, ये लो है ना। बाद में आपका dz बाई dx स्क्वायर है ना, उसका मान आपका कितना है, इसका करें तो की पावर 4ex और आपका ex का स्क्वायर, ये लो, तो ये आपका कर दिया है ना। तो आपका p कितना आ गया, p1 आपका 0, ठीक आपका p1 0, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से थोड़ा q चाहिएगा अपने को ना, q की मान चाहिए, q का चाहिए आपको और r का चाहिए है ना। देखिए यहाँ से आपका q1 देखिए, q1 क्या होगा आपका q अपॉन dz बाई dx का स्क्वायर, हाँ ये देखिए आपका q कितना है 3 और e की पावर आपका 2x, ठीक है, अपॉन dz बाई dx का मान कितना है आपका ये, इसका स्क्वायर करें तो इधर आपका e की पावर कितना 8, e की पावर आपका देखो आधार समान है तो आपकी घातें हमेशा जुड़े हैं है ना, ऐसा ही तो होगा आपका, तो इधर आपका 4ex, ठीक है ना, स्क्वायर कर रहा हूं देखो है ना, और ये x है उसका हो जाएगा e की पावर आपका 2x, तो ये तो आपका गया कैंसिल, आपका रिजल्ट क्या है 3 और e की पावर आपका कितना, e की पावर आपका माइनस और 8ex, ये हो गया आपका q1 का मान है ना, ये आपका q1 का मान हो गया, ये लो। अब आपका r1 चाहिए अपने को ना, r, तो आपका r1 क्या था वही r और आपका dz बाई dx का स्क्वायर, ये हाँ ये रखें, r के लिए कितने e की पावर आपका कितना है 2x, सेपरेट सेपरेट करके लिखना, और e की पावर आपका 2 और e की पावर x, ये आपका हाँ। अब मिटा दो कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। अब देखें ये आपका और इसमें आपका dz बाई dx का भाग देना, तो आपका ये कितना हो जाएगा, देखो dz बाई dx कितना है 8 और e की पावर x और e की पावर आपकी 2x, तो आपका 2x से 2x है ना, तो r1 की आपकी वैल्यू कितनी आ गई, e की पावर 2x और ये आपका 8, तो e की पावर आपका माइनस का 6 और e की पावर x, ये आ गया आपका वैल्यू, ठीक है। अगर आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे यानी सब का मान रखो, तो इधर आपका d स्क्वायर y अपॉन dz स्क्वायर, p1 आपका 0, q1 आपका 3 और e की पावर माइनस का 8, ex बराबर आपका कितना r1, तो e की पावर आपका माइनस का 6 और e की पावर आपका कितना x, ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपके क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखिए वैल्यूज रख दें, वैल्यूज रख दें, आप z की वैल्यूज रख दें है ना, ये देखिए यहाँ आ जाएगा, यहाँ थोड़ा सा यहाँ सिंप्लीफाई करूंगा उसको ना, देखो आपका z बराबर है तो 4z बराबर आपका कितना हो जाएगा e और आपका 4ex, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा log आपका 4z, ये log या तो 4ex हाँ, और मैं ex की बात करूंगा ओनली x की, तो आपका कितना हो जाएगा ex आपका 1/4 और आपका log 4z हाँ, ये लो करेक्ट, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप ex का जो मान है, ex का मान वो आप क्वेश्चन में रख दें है ना, ex का जो मान है वो आप क्वेश्चन में रख दें अच्छे तरीके से देखें, तो यहाँ से आप सोल्व करें इसको, ये आपका 3, ठीक है 3 हो गया आपका, ठीक है ना, यहाँ से आपका 3 और ये देखिए आपका e की पावर माइनस का 8, तो ये आपकी e की पावर माइनस का 8, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, 8 तक ठीक है, और फिर आपका जो e की पावर x है उसका मान कितना है इनटू आपका 1/4 और आपका यहाँ पर log देखो है ना, और आपका ये आपका 4z, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपका है ना, ये आपका इक्वल है ना, और ये आपका कितना है e की पावर माइनस आपका 6 और e की पावर x का मान कितना है इनटू आपका 1/4 और आपका log और
आपका 4z। ये इसको सोल्व करें, देखो इनको सबको सोल्व करेंगे आराम से, है ना। ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो गया, बहुत लेंथी हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जिसने कर लिया बिना देखे, जैसे मैं करा रहा हूं, अगर इसको बिना देखे किसी ने कर लिया तो ये मानो कि 4 यूनिट आ रही है उसको, है ना। ये देखिए अब यहां से देखो 4 को 8 से काटेंगे तो फिर 2, ये माइनस का 2, ये माइनस का 2 इस साइड जाएगा तो आपका इनवर्स हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना प्लस आपका 3 अपॉन 4 चौक 16 और 16 आपका z स्क्वायर, ये तो हो जाएगा आपका 3 अपॉन 16 z स्क्वायर। तो 16 क्योंकि इसे आपका लॉग कट जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ आपका 2 और यहाँ आपका 3, ये आपका माइनस 3/2 चला जाएगा, है ना। 4z के ऊपर माइनस का 3/2 का 4z के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना आपका 1/4z और यहाँ पर आपका 3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, है ना। देखें कोई दिक्कत नहीं, ठीक, सोल्व करें, है ना। एक बार होता है जेड की वैल्यू जो है वो लिखी भी रखें, है ना, ये काम आती रहेगी अपने। यहाँ से और सोल्व कर इस क्वेश्चन को। तो ये देखिए आपका ये कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर आपका, और यहाँ पर डी स्क्वायर बाई डी जेड स्क्वायर प्लस आपका 3/16। देखो यहाँ पर वाई चल रही है ना साथ में, ये आपके सॉरी ये आपको वाई चल रही है ना साथ में, तो ये वाई रखो, है ना। इसकी इक्वेशन में देखो यहाँ पर आपकी वाई चलेगी, है ना, क्योंकि P1 आपका 0, Q1 0 थोड़ी, तो Q1 के साथ वाई तो आती है ना, ये तो है ना। यहाँ से अब देखिए ये आपकी कितना हो जाएगा 3/16 वाई, ठीक, बराबर आपका देखिए बराबर। यहाँ से देखें, है ना, जेड स्क्वायर को उस साइड गुणा किया, ठीक है, तो जेड स्क्वायर इस साइड में गुणा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर से कट जाएगा यानी कि 8, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना 1/8 और आपका z की पावर आपका कितना 3/8 और z स्क्वायर है ऊपर, है ना। तो ये आपका कट जाएगा, यहाँ आपका बचेगा सिर्फ और सिर्फ z की पावर 1/8। यहाँ तक हो गया आपका, है ना। ये देखें अब ये देखें ये आपकी होमोजेनियस इक्वेशन होगी, z स्क्वायर देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, है ना, और यहाँ पर आपका कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं है z का पद, है ना। तो अपन z को क्या मान लेंगे, देखो p बराबर अपन मान लेंगे log z, है ना। ये ऐसा देखो करते थे अपन 3rd यूनिट में करते थे, है ना। तब अपन क्या मानते थे z बराबर log x, क्योंकि वहां पर x होता था, यहाँ पर अब z है तो अपन को t बराबर log z मानना पड़ेगा, है ना। तो आपका ये देखो z बराबर क्या होगा e की पावर आपकी t होगी, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो अब ये आपका d ऑपरेटर किस साइड से खुलेगा, d आपका d-1 ऐसे तो खुलेगा, z स्क्वायर साथ में इसका तो ये खुलेगा d-1, है ना। या आपका ब्रैकेट, है ना, और आपका प्लस अंदर कितना आपका प्लस आपका 3/16 और यहाँ आपका y बराबर आपका कितना 1/8, है ना, और आपका z की पावर 1/2 कितना हो जाएगा, देखें z की पावर 1/2 तो करें आपका अगर z की पावर 1/2 होगा तो ये हो जाएगा e की पावर आपकी t/2, है ना। t में चेंज कर लेंगे। अब ये d ऑपरेटर का मीनिंग यहाँ पर d/dz नहीं है, इस d ऑपरेटर का मीनिंग क्या है लिख देता हूँ, ये आपका d ऑपरेटर का मीनिंग है d/dt, ध्यान रहे, है ना, d/dt। चलो सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपका d स्क्वायर माइनस का d प्लस आपका 3/16 और ये आपका y, ये हो जाएगा आपका कितना 1/8 और e की पावर आपका t/2, यहाँ तक, ठीक है। अब देखें d का मान m से रिप्लेस, d का मान आपका m से रिप्लेस, द फंक्शन ऑफ fm इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो देखें ये इक्वेशन आपकी किस टाइप की होगी, m स्क्वायर माइनस का m प्लस आपका 3/16 बराबर 0। देखें मूल निकालें यहाँ से m निकालेंगे तो ये देखो माइनस का b का मान कितना -1, तो आपका -b प्लस आपका रूट b स्क्वायर यानी कि 1 माइनस आपका 4ac, है ना। तो 4a का मान 1 और c का मान 3/16, तो हो जाएगा आपका कितना 3/4 रूट अपॉन 2 into 1, है ना। ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/4 और 1/4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका 1/2 अपॉन 2 ये हो जाएगा आपका, है ना। ये देखिए ये आपका हो गया, ये आपकी इक्वेशन, कोई दिक्कत थोड़ी।
यहां से चले। अब देखें आपका m, तो आपके m के मान कितने हो गए? m के मान अगर प्लस चिन्ह लूंगा तो कितना 1 + 1/2 यानी कि 3/2 और 3/2/2 यानी कि 3/4। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर माइनस साइन लूंगा तो हो जाएगा आपके 1/4, ठीक है ना, 1/4 दोनों पॉजिटिव। तो इसका CF क्या हो जाएगा? C1 e की पावर 3/4t प्लस आपका C2 e की पावर 1/4 का t। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखें आपका अपने को किस में चाहिए? अपने को तो t जो आपको रहेगा तो x में चाहिए, क्योंकि अपने को क्वेश्चन x में गिवन था, लेकिन t पहले किस में है? z में। हाँ तो देखें e की पावर आपका t कितना है? z। e की पावर जो आपका t है वो आपका कितना है? z, ठीक है। तो यहां से देखें अगर मैं इसको 3/2 से गुणा कर दूं, 3/4 से गुणा कर दूं, इसको भी 3/4 से गुणा कर दूं, हाँ ये देखो मैं यहां पे समझा रहा हूं, ये आपका 3/4t और ये आपका 3/4 log z। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये देखें ये आपका 3/4t और ये क्या ऐसे लिख सकता हूं? लिख दिया। log को इस साइड ले दूं, क्या जाएगा? 3/4t बराबर आपका z की पावर 3/4। समझ गए ना? तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? z की पावर 3/4 प्लस C2 और z की पावर आपका 1/4 यहां तक है ना, उसको 1/4 आगे चलिए। अब z में तो आ गया, अब अपने को चाहिए किसमें? x में। हाँ z क्या था? ये वाला, ये तो x में है, आप रखे तो इसको है ना, या आपको x में था तो इसको रखें, तो x में अपन रखेंगे है ना। ये देखें आप इसको x में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका C1 और आपका कितना है? z ना, z का मान कितना आपका? 1/4 है ना। और आगे आपका कितना है? e की पावर आपका कितना? 4 और ex की पावर आपका 3/4 प्लस आपका C2 और ये आपका 1/4 4ex की पावर आपका 1/4। यहां से देखें आप इनको आप डैश डैश कर लें, इनको आप डैश डैश कर लें, आपका डैश ये डैश ये डैश आपका ये भी डैश, ठीक। तो ये आपका डैश। हाँ अब देखें योग आपका C1 का डैश कितना? आपका 1/4 है ना, इसका तो आपका कितना? 3/4 और इसका 3/4 क्या होगा? देखें e, हाँ e आपका 4ex है ना, तो देखो 4 है तो इसका आपका ये 4 से तो 4 कट जाएगा और ये आपका 3 आ जाएगा वहां में, ये वाला समझ रहे हो ना। इसकी ये पावर है वो देखो 4 यहाँ पर है, यहाँ पर पावर 3/4 है, तो आपका 4 से 4 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। प्लस आपका C2 का डैश और ये आपका 1/4 की पावर आपका 3/2 और ये आपका e और e की पावर आपका x। देखें इस पूरे कांस्टेंट को मैं क्या मान लूं? आपका देखो ये वाला, इसको मैं मान लेता हूं C1, वो C1 डैश है, इसको मैं C1 मान लेता हूं, है ना। e और आपका 3 की पावर e की पावर x, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। प्लस आपका मैं मान लूं यहाँ पर C2 और e की पावर इसको क्या मान लूं? ex, ये लो, ये आपका CF हो गया है ना। वहां पे लिख लेना कि अब जो C1 का मान है वो 1/4, C1 का 1/4 की पावर 3/4 C1 डैश है, ऐसे C2 वाला लिख देना है ना। तो ये तो हो गया आपका CF है ना। अब बात करूंगा मैं PI की, ये लो आपका PI की बात करूंगा तो देखो फंक्शन कितना है आपका? 1/8 आपका कितना है? 1/8 और e की पावर आपका t/2 अपॉन फंक्शन कितना आपका? d² माइनस का d प्लस आपका 3/16। ध्यान दे है ना, ये आपका यहां से। अब देखें अल्फा का मान कितना आपका? 1/2। अपन जानते हैं d की जगह अपन क्या रिप्लेस करते हैं? अल्फा, और 0 हो जाए तो फिर दूसरे मेथड से करते हैं, अगर 0 नहीं हो तो वही उसका सॉल्यूशन है ना। फिर आपका 1/8 यहां तक और ये आपका e की पावर t/2 यहां से करें, इसका रखेंगे तो 1/4 आपका कितना? 1/4 1/2 और प्लस आपका 3/16। जब ये कंप्लीट आपका सोल्व होगा तो देखो 16 तो इसका एलसीएम आ गया है ना। यहां से देखिए 1/8 और आपका e की पावर t/2
ये देखिए 16 तो इसका एलसीएम आ गया और ये कितना हो गया 4 4 प्लस 3 माइनस आपका कितना 8 बाई 16 ये आपका 16 है ना यहाँ से ठीक है। तो देखो ये हो गया आपका 8 दूनी 16 ये लो 2 आ गया ठीक है। इसको अगर और सोल्व करूं आगे t बराबर log z था याद रखना ना ये आपका कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका माइनस और ये आपका कितना 4 3 7 में से 8 गया तो माइनस आपका माइनस t की पावर आपका t/2 ये लो e की पावर आपका t/2 इसको बदलूंगा मैं इसमें z में तो देखें आपका t बराबर क्या था log z है ना t बराबर आपका log z था तो ये जाएगा आपका माइनस की पावर z और आपकी 1/2 आपकी क्या हो जाएगा माइनस की पावर 1/2 और ये देखो आपका ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर भी आपका कितना आ जाएगा 2 है ना माइनस का आपका 2z की पावर 1/2 z आपका क्या था यहाँ से देखिए माइनस आपका 2 और z आपका कितना है 1/4 और e की पावर आपका 4 ex की पावर आपका 1/2 ये लो हाँ इसको सोल्व करें तो देखो 1/2 इसको क्या लिख सकता हूँ 1/4 को मैं क्या लिख दूँ 2 का 2 ये भी तो लिख सकता हूँ तो ये देखो 2 से आपका 2 कट जाएगा 1/2 है तो कट जाएगा 2 बाहर आ जाएगा यानी कि 1/2 ये आ जाएगा आपका माइनस का 2 और ये 2 ये तो सोल्व हो गया आपका हाँ और ये जो e की पावर है आपका 2 से 4 कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका e की पावर 2ex ये लो यहाँ तक ये आपका कट गया है ना और देखिए यहाँ से ये आपका कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा माइनस 2 से 2 गया माइनस e की पावर आपका 2ex ये हो गया आपका pi ये आपका pi जो टोटल सॉल्यूशन आपका y बराबर वो कितना हो जाएगा CF प्लस pi है ना CF प्लस pi तो आपका CF क्या है आपका C1 और e की पावर आपका 3x प्लस आपका C2 e की पावर आपका ex है ना यहाँ तक और आपका माइनस आपका e की पावर 2 और आपका ex ये हो जाएगा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का है ना ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का ठीक है ना। इसी के साथ जो आपकी 4th यूनिट है ना यूनिट नंबर आपकी 4 वो आपकी कंप्लीट है ना कंप्लीट हो गई। और ये जो क्वेश्चन था ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में आएगा क्वेश्चन नहीं है ना तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं ऐसा क्वेश्चन आता भी नहीं और लेकिन ये क्वेश्चन क्या था कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था है ना ये आपका कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन था है ना कम से कम 4-5 पेज का क्वेश्चन है तो ये आएगा भी नहीं है फिर भी एक बार देख लेना और आपकी 4 यूनिट कंप्लीट हो गई 5वीं जो यूनिट है वो आप स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है धन्यवाद।